ईरान ने प्रस्ताव भेजा, ट्रंप ने ठुकरा दिया। 10 मिनट में नया प्रस्ताव आया, ट्रंप ने फिर भी शर्त रखी। लेकिन सवाल यह है, बार बार प्रस्ताव कौन भेज रहा है और बार बार शर्त कौन रख रहा है? कमजोर वो नहीं है जो बात करना चाहता है, कमजोर वह है जो बात करने से डरता है। शनिवार 26 अप्रैल फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते हुए एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, ईरान ने एक नया शांति प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वह और बेहतर हो सकता था, इसलिए उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। और फिर ट्रंप ने जो कहा वह और भी दिलचस्प था। उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने उस प्रस्ताव को रद्द किया, 10 मिनट के भीतर ही एक नया प्रस्ताव आ गया जो कहीं बेहतर था। यह बयान सुनकर लगता है कि ट्रंप खुद को बहुत चतुर समझ रहे हैं, लेकिन इस बयान में एक और सच्चाई छिपी है और वह सच्चाई ट्रंप के लिए असुविधाजनक है। वह सच्चाई यह है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान शांति चाहता है। ईरान ने न सिर्फ एक बल्कि 2 प्रस्ताव भेजे और दूसरा प्रस्ताव तो 10 मिनट के भीतर आया। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह कूटनीतिक परिपक्वता है, यह देश की सोच है जो जानता है कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता और जो यह भी जानता है कि बातचीत की मेज पर बैठना झुकना नहीं होता। लेकिन ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने ठुकराया और बेहतर प्रस्ताव आया। लेकिन असली सवाल ये है, अगर ट्रंप इतने ताकतवर हैं तो अभी तक कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? अगर ईरान इतना कमजोर है तो बार बार प्रस्ताव क्यों भेज रहा है और ट्रंप बार बार ठुकरा क्यों रहे हैं? जवाब सीधा है, ट्रंप को पता है कि ईरान से युद्ध का नतीजा क्या होगा। हॉर्मुज़ बंद होगा, दुनिया का 20% तेल रुक जाएगा, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और अमेरिकी जनता जो पहले से महंगाई से परेशान है और भी बेहाल हो जाएगा। इसलिए ट्रंप लड़ नहीं सकते, लेकिन दिखावा करते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं। प्रस्ताव ठुकराते हैं ताकि जनता को लगे कि वह कोई कमजोर समझौता नहीं करते, लेकिन हकीकत यह है कि बातचीत चल रही है। इस्लामाबाद में वार्ता हुई और होगी भी, क्योंकि अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। अब ट्रंप की उस एक शर्त पर आते हैं जो उन्होंने बार बार दोहराई, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यह शर्त सुनने में बड़ी नैतिक लगती है, लेकिन जरा सोचिए, यह शर्त रखने वाला देश कौन सा है? वह देश जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, वह देश जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, वह देश जो इजराइल की परमाणु क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठाया, वह देश जिसने खुद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार में भूमिका निभाई। वही देश आज ईरान को परमाणु हथियार न रखने की शर्त दे रहा है। यह नैतिकता नहीं है, यह दोहरापन है। यह वही सोच है जो कहती है हमारे पास हथियार होंगे, तुम्हारे पास नहीं। और ईरान का जवाब हमेशा यही रहा है, हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, हम ऊर्जा के लिए परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। और यह रुख, यह दृढ़ता, यह ईरान की असली ताकत है। वह देश जिस पर दशकों से प्रतिबंध है, जिसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव है, जिसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने साइबर हमले किए, जिसके वैज्ञानिकों की हत्या हुई, उस सब के बावजूद ईरान खड़ा है, झुका नहीं, टूटा नहीं। ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि ईरान के नए प्रस्ताव में क्या था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने बहुत कुछ प्रस्तावित किया। यह अस्पष्टता जानबूझकर है, क्योंकि अगर ट्रंप बताएंगे कि ईरान ने क्या प्रस्ताव दिया तो दुनिया देखेगी कि ईरान कितना लचीला है, और तब ट्रंप का वह कड़क नेता वाला इमेज टूट जाएगा जो वह अपनी जनता को दिखाते हैं। यह पूरा खेल अमेरिकी घरेलू राजनीति का है। ट्रंप अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि वह किसी के सामने नहीं झुकते, इसलिए वह प्रस्ताव ठुकराते हैं, इसलिए वह शर्तें रखते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। इस्लामाबाद में वार्ता हुई और अंत में दोनों देशों को पता है युद्ध किसी के हित में नहीं है। ईरान ने शांति का रास्ता चुना है। यह ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। और ट्रंप चाहे जितने प्रस्ताव ठुकराएं, आखिरकार मेज पर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज़ की आग और दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतें उन्हें बैठने पर मजबूर करेंगी। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।